हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के एग्जाम हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो, उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 इज। यहाँ पे पूछा है सम, क्या पूछा है, सम किसका, ना 3 के मल्टीपल का, 3 के मल्टीपल का। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मल्टीपल। क्या पता होना चाहिए, मल्टीपल। मल्टीपल क्या पता होना चाहिए, तो मल्टीपल हम लिखते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल किसका लिखना है, मल्टीपल किसका लिखना है आपको, 3 का। किसका लिखना है, 3 का। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे कहाँ तक आपका होगा, कितने टर्म है, 9 टर्म। कितने टर्म है, 9 टर्म। 3 9 जा 27। तो इसका मतलब आपका लास्ट में क्या होगा, 27। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक एपी है। ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। तो ये हमारा एपी है। अब एपी का हमें क्या निकालना है, सम। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एस एन। क्या होता है, एस एन। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। और इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। अब हम अपने अकॉर्डिंग, हमें जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूले को रख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, इस एपी से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म क्या है, 27। तो यहाँ को लास्ट टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से, जो आएगा क्या, 27। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ेगी, क्या, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आपका नंबर ऑफ टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और जिसकी वैल्यू आपके सवाल में क्या दिया है, 9। क्या दिया है, 9। तो नंबर ऑफ एन बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज मिल चुकी है, तो हमें अब किस वाले फार्मूले में रखना पड़ेगा, इस वाले में, क्योंकि हमें एन भी पता है, ए भी पता है और एल भी पता है। तो रखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर, एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। इस वाले फार्मूले में रखेंगे ए प्लस यल वाले में। तो यहाँ से अब चलिए वैल्यू रखते हैं, तो S9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S9 बराबर क्या होगा, 9/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस यल की वैल्यू क्या होगी, 27। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो S9 क्या आएगा, S9 9/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 3 और 27 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 30। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार, 15 टाइम। इसका मतलब S9 आपका क्या आएगा, S9 आएगा 9 इंटू 15, 9 इंटू 15, जिसका मल्टीप्लाई करने पे आता है 135। इसका मतलब आपका क्या होगा कि सम ऑफ 9 टर्म, सम ऑफ 9 टर्म क्या होगा, 135। और यही आपका क्या होगा, आंसर। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19 एंड डिफरेंस ऑफ एट टर्म फ्रॉम द 13 टर्म इज 20। कोई बात नहीं, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिफ्थ टर्म दिया है। क्या दिया है, फिफ्थ टर्म। तो जो जो दिया है हम पहले लिख लेंगे। फिफ्थ टर्म, जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 19।
अब क्या दिया है, डिफरेंस, क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13 टर्म। तो इसका मतलब डिफरेंस किसका किसका, 13 टर्म का दिया है, 13th टर्म का दिया है, 13 टर्म। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। किसका डिफरेंस करना है, 8th टर्म का, 8th टर्म। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 20 दिया है, तो क्या लिख देंगे, 20। ये दोनों चीज़ें आपको दी हैं। अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म के लिए लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर क्या आ जाएगा, 19। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और 13 टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, 13 टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d, ए प्लस 12d। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। और 8 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 8 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यूज कर लेंगे, 8 टर्म के लिए ए प्लस 7d, ए प्लस 7d बराबर क्या आएगा, 20 है तो 20 लिख लेंगे। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 12d, ए प्लस 12d माइनस ए, और ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ भी -7d बराबर क्या आ जाएगा, 20। अब इसको थोड़ा सा माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12d, 12d, 12d माइनस 7d बराबर क्या आएगा, 20। अब 12d में से 7d को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5d, क्या आएगा, 5d बराबर 20। तो यहाँ से d बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20/5। ब्रेक डिवाइड करेंगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अब इस डी की वैल्यू को, अब इस डी की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 4d बराबर, ए प्लस 4d बराबर आपका क्या था, इक्वेशन 19। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस 4d की वैल्यू कितनी है, 5 बराबर यहाँ से क्या आएगा, 19। अब ए प्लस 20 बराबर क्या आएगा, 19। अब यहाँ से ए बराबर क्या आएगा, 19, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए बराबर क्या आया, -1। ए बराबर क्या आया, -1। तो आपको ए मिल गया है और डी मिल गया है। तो अब आपको क्या लिखना है, टर्म ऑफ एपी, क्या लिखना है, टर्म ऑफ एपी। टर्म ऑफ एपी बराबर क्या होता है, ए होता है, फिर दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, चौथा टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ए के स्थान पे रखेंगे तो क्या आएगा, ए के स्थान पे तो पहला टर्म क्या होगा, -1, दूसरा टर्म क्या होगा, -1 प्लस डी का वैल्यू 5, तीसरा टर्म क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो -1 प्लस 2 इंटू 5, चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म हमारा होगा, चौथा टर्म होगा -1 प्लस 3 इंटू 5। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एपी मिल जाएगा। तो हमारा एपी हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे -1 प्लस 4, -1 प्लस 5 तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 3 5 जा 15, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी। और यही एपी हमारा क्या है, यही एपी हमारा क्या है, आंसर। यही एपी हमारा क्या है, आंसर। यही एपी हमारा क्या है, आंसर। तो यही तो आपसे पूछा था कि डिटरमाइन द एपी, तो ये हमारा क्या है, एपी आ चुका है। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ कह रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन के सो दैट, हमें के का क्या निकालना है, मान निकालना है। कब, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर थ्री कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी।
तो हमें यहाँ पे ये जो 3 टर्म दिए गए हैं, ये क्या है, 3 टर्म दिए गए हैं। ये रहा हमारा पहला टर्म, ये रहा हमारा दूसरा टर्म, ये रहा हमारा तीसरा टर्म। ये तीनों टर्म है किसके, कंसेक्यूटिव टर्म है। कैसे टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म है किसके, एपी के। तो इसका मतलब पहले हम लिख लेंगे टर्म ऑफ एपी। क्या लिखेंगे, इसका सलूशन करते हैं। तो टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। दूसरा टर्म क्या है, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। तीसरा टर्म क्या है आपका, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये तीनों टर्म है किसके, एपी की। ये किसके टर्म है, एपी के। अब आपको एक क्या करना है, डिटरमाइन के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको क्या कहते हैं, डी। और डी निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, a2 माइनस a1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमें डी निकालना है तो दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाते हैं, और फिर डी निकालना है तो फिर पहले टर्म से तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को घटाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। और ये दोनों निकल के आएंगे तो क्या आएंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को शो करेंगे, जिसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पे a2 क्या है, ये रहा हमारा a2, ये हमारा क्या है a2, ये हमारा क्या है a2, और ये हमारा क्या है a3, और ये हमारा क्या है a1, ये हमारा क्या है a1। ठीक है, सारी वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ a2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस, अब माइनस करेंगे a1, क्या करेंगे a1 करेंगे, और चिन्ह क्या होगा, बदलता जाएगा। ये क्या है प्लस, तो क्या रहेगा माइनस के स्क्वायर, और ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -4k, और ये क्या है प्लस, तो क्या होगा -8। ये रहा, हमने ये वैल्यू हमने इसकी लिख ली, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है। अब बराबर का साइन लगाएंगे। अब a3 क्या है, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस करेंगे, तो ए टू को माइनस करेंगे तो इसका मतलब 2k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस 3k माइनस हो जाएगा, और माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2k स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से 3k माइनस 4k, तो इसका मतलब माइनस का k आ जाएगा, और प्लस 6 माइनस 8, इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, 4k और माइनस 3k, इसका मतलब प्लस k आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 और माइनस का 6, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये के स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे -2 और इधर भी -2 तो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, -k बराबर प्लस के, ये 2 मिला, इधर का के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर से क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या आया, के पहले से है और ये माइनस का के इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का के बन जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि 2k बराबर क्या आ रहा है 0। यहाँ पे समझ में आया कि 2k बराबर क्या आया 0। तो यहाँ से k बराबर भी क्या आएगा 0। तो k को हमें निकालना था, तो k का आंसर कितना आएगा 0। तो यही हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो आपको ये सोल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने सेकंड लिया था। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर आपको सेकंड क्वेश्चन समझाते हैं। द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। यहाँ पे सम है किसका, फिफ्थ टर्म का और सेवंथ टर्म का, जो कि दिया है कितना है 52। क्या दिया है 52। एंड टेंथ टर्म इज 46। तो फाइंड द एपी, यहाँ भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन आपको करके दिखाते हैं।
इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या दिया है, क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 10th टर्म ऑफ AP दिया है, यहाँ दिया है 10th टर्म। ये जो हमारा 10th टर्म है वो किसके बराबर दिया है, 10th टर्म किसके बराबर दिया है, 10th टर्म बराबर क्या है 46। यहाँ पे क्या लिखेंगे 46। अब यहाँ पे क्या रहा है, सम कह रहा है, सम कह रहा है किसका किसका, 5th टर्म। तो 5th टर्म, 5th टर्म, और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है ऐड, सम का मतलब क्या होता है ऐड, सम का मतलब क्या होता है ऐड। तो सम करेंगे प्लस, और कौन सा टर्म करेंगे, 7th टर्म, 7th टर्म क्या करेंगे 7th टर्म। अब 7th टर्म, 7th टर्म कितना है 52, इन दोनों का सम कितना है 5th और 7th टर्म का कितना है 52, तो हम क्या लिखेंगे 52। अब चलिए इसको 10 टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 10th टर्म है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, a प्लस 9d बराबर क्या आएगा 46। ये हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या देते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे 5th टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, a प्लस 4d, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। और 7th टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और इन दोनों का सम कितना आता है 52। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, ए जुड़ के क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d प्लस 6d क्या होगा 10d हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 52। थोड़ा सा अब यहाँ दो एलसीएम, दो क्या ले लेंगे कॉमन, दो ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस 10d, a प्लस सॉरी एक मिनट, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचता है 5d, क्या बचेगा 5d। ये हमने 2 कॉमन ले लिया है तो बचा क्या 52। अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई उतर जाएगा, क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 52 में 2 का तो क्या आएगा 26 आएगा। तो इसका हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, कौन कौन से, पहला इक्वेशन है हमारा, पहला इक्वेशन है ये, आपका दूसरा इक्वेशन है ये। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इस साइड हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड हम इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है a प्लस 9d बराबर क्या है 46। दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस 5d बराबर क्या आएगा 26। ये दोनों इक्वेशन है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये है हमारा फर्स्ट, और इसी इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 1 से इसको घटाएंगे, घटाते टाइम हम क्या करते हैं इसके साइन को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया। अब प्लस 9 का माइनस 5d, प्लस 9d माइनस 5d करेंगे तो क्या आएगा 4d बराबर, अब यहाँ से 46 में से 26 को घटाएंगे क्या आएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ से 4d बराबर हमारा कितना आ गया, 4d बराबर कितना आ गया, 4d बराबर आ गया 20। इसका मतलब हमारा d बराबर कितना आएगा, d बराबर आएगा 20/4 करेंगे, जो कि डिवाइड करने के बाद d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रखेंगे चाहे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर 5 इन इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 4d बराबर क्या आएगा 46, सॉरी 4d नहीं है 9d है, a प्लस 9d। अब एक a प्लस 9 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो d की वैल्यू 5 रखेंगे बराबर क्या आएगा 46। अब यहाँ से a प्लस 45 बराबर क्या आएगा 46। अब यहाँ से a, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो बराबर क्या आएगा 46 माइनस 45। तो यहाँ से a बराबर क्या आया 1, a बराबर क्या आया 1, a बराबर आपको मिल चुका है और d बराबर आपको मिल चुका है, दोनों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे AP। तो यहाँ से AP बराबर क्या होता है AP, AP बराबर क्या होता है a कामा a प्लस d
तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए कामा ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ऐसे आपका आ जाएगा ए पी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, कामा 1 में प्लस कितना जोड़ेंगे 5, डी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए पी हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, तो 1 आ जाएगा और 5 से क्या आ जाएगा 6, और 6 5 दूनी 10 से क्या आ जाएगा 11, 5 2 10 और 1 11 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया ए पी, ये हमारा क्या आया ए पी, और यही हमारा क्या बनने वाला है आंसर, यही हमारा क्या बनने वाला है आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इसका सोल्यूशन अब हम करने वाले हैं। कहता है इन एन एपी, इन एन एपी मतलब ये क्या है एपी, इफ द एस एन, इफ एस एन बराबर एन ब्रैकेट में 4n+1 तो फाइंड द एपी। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एस एन, दिया है एस एन बराबर क्या है, एन ब्रैकेट में 4n+1 और हमें क्या चाहिए एपी चाहिए, क्या चाहिए एपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एपी को निकालेंगे, क्या निकालेंगे एपी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पुट एन के स्थान क्या रखेंगे 1, तो क्या निकालेंगे पुट एन बराबर 1, पुट एन बराबर 1 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा S1 आएगा, S1 बराबर 1 ब्रैकेट में 4 इंटू 1+1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो S1 बराबर हमारा क्या आएगा 1 और 4 1 जा 4 + 1 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो S1 बराबर क्या आ जाएगा 5, S1 बराबर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे S2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S2, क्या निकालेंगे S2 निकालेंगे। चलिए S2 निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे पुट n बराबर 2 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा S2 आएगा, S2 बराबर 2 ब्रैकेट में क्या होगा 4 इंटू 2 सॉरी हाँ 2+1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे S2 बराबर 2, 4 2 जा क्या होगा 8, 4 2 जा 8+1 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 9, तो यहाँ से S2, तो S2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9 2 जा 18। इसका मतलब हमें S2 मिल चुका है और S1 मिल चुका है। और तो अब हम क्या निकालना है AP निकालना है। तो AP के लिए हमें क्या चाहिए A और D, AP के लिए हमें क्या चाहिए A और D। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं। तो यहाँ से चलिए हम जानते हैं S1 बराबर, SN बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो चलिए हम इसके इधर करते हैं। तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू ए। अब इस वाले में मान रखेंगे S1, S1 n के स्थान पे क्या रखा 1, तो यहाँ n के स्थान पे क्या आएगा 1 और बटे 2, और यहाँ से 2a + n के स्थान पे क्या रखेंगे 1, जिसका मतलब 1-1 और इंटू डी। तो यहाँ से S1 बराबर, तो यहाँ से 1/2 आएगा, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, या कह लीजिए अभी इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो और यहाँ पे क्या आएगा 1-1 बराबर 0 आ जाएगा, 1-1 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या आया 2a, 2a + 0, 2a + 0। अब S1 का मान आपको तो पता है, S1 का मान क्या है 5, तो यहाँ क्या रखेंगे 5 बराबर 1/2 गुणे 2a, तो 2 2 से कट जाएगा, इसका मतलब a बराबर कितना आया 5, a बराबर कितना आया 5, a मिल गया। अब आपको d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो S2 आपको पता है, S2 पता है, S2 बराबर क्या होगा, n के स्थान पर हमने 2 रखा तो यहाँ 2/2 ब्रैकेट में 2a + n के स्थान पर क्या रखेंगे 2-1 इंटू डी।
कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। S2 की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ क्या रखेंगे 18 बराबर 2/2 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रखेंगे प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डी में तो यही जाएगा 18 बराबर 2 5 जा 10 प्लस डी आया। अब डी निकालना है तो इस 10 को उधर ले जाएंगे तो डी बराबर क्या होगा 18 माइनस 10 बराबर क्या आएगा 18 माइनस 10 बराबर क्या आएगा 8। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें डी भी हमारा मिल गया, हमारा डी भी हमको मिल चुका है। तो डी बराबर कितना है 8 और ए बराबर कितना है 5। तो अब हम क्या लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे एपी, तो एपी लिखेंगे। एपी के लिए फर्स्ट टर्म देखेंगे, तो फर्स्ट टर्म में एपी क्या होता है, एपी हमारा ए बनता है, फिर दूसरा टर्म क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, चौथा टर्म क्या होता है ए प्लस 3d। अब सबका वैल्यू रखेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस डी का वैल्यू कितना आया है 8, तीसरा क्या होगा 5 प्लस 2 गुड़े 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा टर्म क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू 8। अब सबको सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट टर्म क्या हुआ 5 और यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ से 8 2 जा 16, 16 और 5 करेंगे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा 21। और यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 5 करेंगे तो 29, ऐसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा आया हुआ है, ये जो हमारा आया हुआ है यही हमारा क्या है एपी, यही हमारा क्या है एपी, और यही आपको क्या करना था फाइंड करना था, इसलिए हमारा यही आंसर बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के सवालों की प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।